तो बच्चों आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? सर्किल पढ़ने वाले। ठीक है, बहुत तेज पढ़ेंगे, सीधे काम की बात करेंगे, जिस तरीके के सवाल आते हैं वो करेंगे। उससे पहले सर्किल की कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। ठीक है, सर्किल की बेसिक्स क्या होती हैं? तो सबसे पहले एक सर्किल बना दें। सर्किल क्या होता है भाई? एक उसका सेंटर होता है, एक उसकी बॉडी होती है, दैट इज सरकमफ्रेंस होती है। सेंटर से और उसकी बॉडी यानी सरकमफ्रेंस तक जाने की जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं आप लोग? आर बोलते हैं। एंड व्हाट इज दिस आर? आर इज नोन एज रेडियस। क्या मेरी बात समझ में आई? और इसकी यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है मीटर्स। बात समझ में आती है? तो एक रेडियस हो गया, एक डायामीटर होता है। डायामीटर एक्चुअली में वो कॉर्ड होती है सर्किल की जो पास होती है आपके सेंटर से। बात समझ में आई? ये क्या चीज है? ये आपके डायामीटर है। क्या चीज है बच्चों? डायामीटर। एंड दिस diameter is equal to twice of the radius. Now let us draw another circle. ये एक अलग हमने सर्किल ड्रॉ किया। अगर इसमें कोई सी भी लाइन ऐसी ड्रॉ कर दें जो कि सर्किल के दो हिस्सों पर कट कर रही हो, बात समझ में आई? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कॉर्ड बोलते हैं। अगर ये कॉर्ड सर्किल के सेंटर से पास होती है तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? डायामीटर बोलते हैं। ये हम सब जानते हैं। ओके, दूसरी बात, अगर हमने कोई कॉर्ड बनाई, कॉर्ड में और सर्किल का जो सेंटर है अगर वहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराया तो ये कॉर्ड को दो हिस्सों में, बराबर हिस्सों में बांटेगा। बात समझ में आई? अगर हमने कोई कॉर्ड बनाई और इसको दो बराबर के हिस्सों में बांटा और इसको सेंटर से मिलाया तो ये 90 डिग्री होगा। ये याद करते चले आना जो मैं बोल रहा हूँ। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? और बनाते चले जाना। टाइम चाहिए बनाने का तो बना लो, मैं आपको दे रहा हूं 20 सेकंड। ठीक है, बना लो सब। क्या? ठीक है, तो खाली छोड़ना नहीं है रिकॉर्डिंग के लिए। बात समझ में आई? खुद कॉपी पे बनाते चलिए आप लोग। सब लोग कॉपी का, आई होप के सब लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं। ये वाली बात हो गई। ठीक है, अब सर्किल में बात करते हैं हम एरिया की। एरिया क्या होता है सर्किल का? ठीक है, अगर सर्किल का रेडियस आर है तो एरिया क्या होगा? एरिया होगा पाई आर स्क्वायर या पाई बाई 4 डायामीटर का स्क्वायर। याद रखना है बच्चों, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आई होप आप सबको याद ही होगा। ओके, अब दूसरी बात, सर्किल का सरकमफ्रेंस, इसको अच्छे से ड्रॉ कर। सर्किल की क्या चीज? सरकमफ्रेंस। तो कोई सर्किल है, उसका रेडियस है आर, तो सरकमफ्रेंस क्या होती है बच्चों? लेंथ ऑफ दिस कर्व्ड पाथ। बात समझ में आई? सरकमफ्रेंस क्या होती है? सरकमफेरेंस क्या होती है? लेंथ ऑफ कर्व्ड पाथ को ही हम बेसिकली सर्किल बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और ये किसके बराबर होती है? 2 पाई आर, 2 टाइम्स इंटू 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पाई एंड आर, और पाई इंटू डायामीटर। बात समझ में आती है? व्हाट इज पाई? पाई इज एन इरेशनल नंबर एंड इट इज इक्वल टू 3.14, और ये चलता चला जाएगा, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हम पाई को अप्रोक्सीमेटली इक्वल लिख सकते हैं 22/7 के, विदाउट लूजिंग सो मच ऑफ एक्यूरेसी। बात समझ में आई या नहीं? तो without losing so much of accuracy we can write pi is equal to 22/7 frequently in our calculations. बात समझ में आती है नहीं आती? 22/7 लिख सकते हैं, बट pi is not equal to 22/7, राइट? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ध्यान तो देखो बच्चों, एक चीज होती है सेक्टर, एक चीज होती है सेगमेंट। दोनों चीज क्या होती है बहुत ही क्विकली समझेंगे। अगर कोई कॉर्ड बना दी ऐसे, अगर कोई कॉर्ड बना दी ऐसे, तो ये क्या बन गया बच्चों? जरा जल्दी से बताओ। ये बन गया सेगमेंट। क्या बन गया? सेगमेंट। अब ये छोटा लग रहा है तो इसको इसीलिए हम बोल देते हैं माइनर। और ये क्या है? ये वाला जो बड़ा वाला बचा, ये बन गया मेजर सेगमेंट। क्या बन गया ये? मेजर सेगमेंट। बात समझ में आती है नहीं? तो मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट समझ में आ गया। अब सेक्टर समझते हैं। अगर कोई सर्किल है, सर्किल के अंदर सेंटर है और सेंटर से ऐसे दो रेडियस मिला दिए हमने, तो बच्चों ये क्या बना?
जरा जल्दी से बताओ, ये सेंटर है, यहाँ पर ए बी लिख दिया, तो ये ओ ए बी, व्हाट इज दिस? ये जो है ये आपका क्या बन गया बच्चों? ये बन गया सेक्टर। बेटा पानी दे दो, ये क्या बन गया? सेक्टर। ले आते ना, ठीक है, क्या बन गया भाई? सेक्टर। अच्छा, सेक्टर भी मेजर और माइनर दोनों होते हैं। एक तो ये सेक्टर देखो, इसका एंगल ये है और इसका एंगल ये है, तो सेक्टर का एरिया भी पढ़ते हैं हम लोग। सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है जरा जल्दी से देखो, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला डायरेक्ट लिखेंगे, आप लोगों को पता ही होगा, ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल को थीटा बाई 360 के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दें और हमको क्या मिल जाएगा? ये सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। बस आई थिंक इतनी काफी है। लेंथ ऑफ आर्क, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ पता करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई हमने क्या बनाया? सर्किल बनाया। सर्किल के पास क्या चीज है? एक सेंटर है। हमने यहाँ पर एक आर्क लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों? आर्क लगा दिया। अब जरा इस आर्क को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आर्क, ये जो रेड से बना दिया मैंने, ये आर्क, और ये मैंने लिख दिया ए। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस आर्क ए बी? ए बी की लेंथ क्या होगी? बात समझ में आई? तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? आर्क लेंथ ऑफ ए बी। बात समझ में आई? ये किसके बराबर होगी? ध्यान से देखिए, सरकमफेरेंस से, सरकमफेरेंस पर ये आर्क बनता है और दो रेडियस से ये कुछ थीटे पे बनता है, थीटा। बात समझ में आई? कुछ थीटा सेंट्रल एंगल सबटेंड करता है इस आर्क पर। तो इन टर्म्स ऑफ दिस थीटा वी कैन हैव द लेंथ ऑफ दिस आर्क। कैसे होगी? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। सरकमफेरेंस को थीटा बाई 360 के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिए, you will be ended up having the length of with the length of arc. Okay, बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? अब क्या बच्चा बच्चों? अब कुछ छोटी मोटी थ्योरम्स बची और फंडामेंटल्स बचे। बेटा आप खाइए, ला रहे आप खाइए, ठीक है, ध्यान समझिए। क्या है? एक सर्किल बना दिया, ठीक है। सर्किल बनाने पर सेंट्रल एंगल बनाया, ये बना बच्चों थीटा, राइट। अब इस थीटा के अलावा इस सेम आर्क पर अगर कोई एंगल बनाता हूं पीछे की तरफ, है, लेट मी चूज अनदर कलर, ओके, ब्लू कलर, ब्लू कलर लेते। अगर कोई एंगल पीछे की तरफ बनाता हूं तो ये जो एंगल होगा ये थीटा बाई 2 होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ये बात याद रखना, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। अच्छा, कल को किसी के दिमाग में बात आई कि भैया ऐसा बना दूं, अगर मैं ऐसा बना दूं, ये कितना होगा? बेटा ये भी थीटा बाई 2 होगा। समझ में आ रही बात? ये भी थीटा बाई 2 होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अच्छा, कल को किसी के दिमाग में ये बात आ गई कि भैया ये तो ऐसा ऐसा बना रहे हैं, हम दूसरे तरीके से बनाना चाह रहे हैं। कैसे बनाना चाह रहे हैं? पहले तो सर्किल ही सही बना लो, है ना, ध्यान से देखना। अगर ऐसा बनाया और सेंट्रल एंगल ऐसा बनाया, ठीक है, सेंट्रल एंगल बनाया ऐसा, बात समझ में आई या नहीं? और किसी ने कहा एंगल बनाएंगे हम अब कैसे अंदर, तो ऐसा एंगल बनाएंगे, ये वाला एंगल। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। तो याद रखो, अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो इसके पीछे वाला एंगल कैसा है? 360 माइनस थीटा। तो यही फार्मूला यहां पर लग जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। समझ में आया या नहीं? कितना लिखा मैंने ये? चलो इसको कायदे से लिख देते हैं, ऊपर थोड़ा सा 2 अंदर घुस गया उसके, इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों के, है ना। क्या लिखा? 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? हम हमेशा सेंट्रल एंगल देखेंगे दूसरी तरफ वाला और फिर उससे हम एंगल निकालेंगे, तो हमेशा पीछे वाला एंगल आधा आएगा। समझ में आ गई सबके बाद? यस सर। पीछे चलते हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो। अब टेंजेंट के बारे में अब पहले सीकेंट के बारे में पता कर लेते हैं, सीकेंट के बारे में, है ना।
सीकेंड क्या होता है? सपोज करो ये आपके क्या चीज है बच्चों? सर्कल। सीकेंड क्या होता है? सपोज करो ये कोई पॉइंट है बाहर, ये जो लाइन है ना, ये पॉइंट जो बाहर था पी, इसने ए पे काटा, बी पे काटा, व्हाट इज दिस नोन एज? सीकेंड। ठीक है, इस सीकेंड से ही सेक थीटा बना है, ये बात याद रहा हूँ आपको, और आगे की बात। ठीक है, बात समझ में आती है? सीकेंड, तो सीकेंड का ये वाला एक्सटर्नल पार्ट है, ये वाला इंटरनल पार्ट है, और सीकेंड की लंबाई क्या? पी बी। पी बी इज द सीकेंड। बात समझ में आई? पी बी इज द सीकेंड। अच्छा, एक और सीकेंड बनाते हैं सेम पोजीशन से। पी, ये वाला, इसने फॉर एग्जांपल ये कटा पी क्यू आर, तो पी क्यू आर इज ऑल्सो ए सीकेंड। ठीक है, पी क्यू एक्सटर्नल है और आपके क्यू आर इंटरनल पार्ट। बात समझ में आई? इनमें कुछ रिलेशन होता है भाई? क्या इसमें कोई रिलेशन होता है? हाँ हाँ होता है, देखो ध्यान से। पी ए बाहर वाला पार्ट मल्टीप्लाइड बाई पी बी टोटल पार्ट इज इक्वल टू पी क्यू बाहर वाला पार्ट मल्टीप्लाइड बाई पी आर टोटल पार्ट। ये बराबर होता है, फार्मूला लिख लो भैया, बाहर वाला हिस्सा मल्टीप्लाइड बाई टोटल, दोनों सीकेंड का, चाहे छोटा सीकेंड हो बड़ा सीकेंड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं एक सीकेंड बना के देखता हूं, एक सीकेंड बनाया मैंने ऐसा, जिसमें ये P है, ये A है, ये B। देखो A और B छोटा हिस्सा है बहुत, और एक सीकेंड बनाया ऐसा, जिसमें ये Q है, ये R है। तो क्या ये इसमें भी लागू होगी? हाँ भाई हाँ, ये इसमें भी लागू होगी। सब बच्चे नोट करके बनाओ उसको। बना लिया? Yes, sir. नो सर। बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, सब इंपॉर्टेंट है ये। सवाल आएगा इसके ऊपर खटाखट। ठीक, पढ़ चले आगे चले, चलो आगे जल्दी, ध्यान से सुनो। अब बात करते हैं टेंजेंट की। काय की बात करते हैं? टेंजेंट की। सपोज करो एक सर्किल है, अरे सर्किल कैसा बनना, एक सर्किल है, उसका सेंटर है। और टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट क्या होता है, ध्यान से देखना। अगर कोई लाइन ऐसे ड्रॉ करी कि सर्किल पर सिर्फ एक पॉइंट पर टच करी और निकल ली पतली गली से, बात समझ में आई? तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट से ही टेन थीटा बना है, ये बात याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट। ओके, टेंजेंट बन गया। अब ये जो टेंजेंट होता है, अगर इसके इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये बात याद रखना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर सवाल आ सकता है कि इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर्किल के एक पॉइंट पर कितने टेंजेंट बन सकते हैं? क्यों भाई रिहान खान बताओ, एक पॉइंट पर कितने टेंजेंट बन सकते हैं? Sir, infinite. हाँ शाबाश, जबीउल्ला कितने बन सकते हैं? इनफाइनाइट। Only one tangent can be drawn at one point on the circumference of the circle। नहीं यारी बात समझ में? एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बन सकता है, इनफाइनाइट नहीं बन सकते। एक सर्किल के इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बन सकता है। ये बात नहीं समझ में आती है तुम लोग? अरे हाँ बोलो, हाँ तभी आगे बढ़ूंगा मैं। जी सर। हाँ सर हाँ बोलो, अरे बोलो ना, सर कह के चुप हो गए? हो गया, हैं? समझ में आ गया। ठीक ठीक। जब देखो ये वाला अगर पॉइंट है, इस वाले पॉइंट की बात करें, ये वाला अगर पॉइंट है, तो यहाँ यही टेंजेंट बनेगा। इसके अलावा बेटा कोई भी टेंजेंट बनाओगे ना, ए बनाओ, अगर ये बनाओगे यहां से, तो ये दो जगह पे कट करेगा। ये बनाओगे तो ये भी दो जगह पे कट करेगा।
टेंजेंट की डेफिनेशन ये है कि वो एक ही जगह पे कट करना चाहिए। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो टेंजेंट के बारे में क्लियर हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। अब फिर बनाएंगे एक टेंजेंट, फिर बनाएंगे। अगर ऐसे एक टेंजेंट बना, ओके, ये टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये आपके सेंटर, अगर सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाते हैं तो ये हमेशा 90 डिग्री बनता है। बात समझ में आ रही है? टेंजेंट और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और वहां पर मिलने वाला रेडियस हमेशा 90 डिग्री पर होती है। दोनों के स्लोप कैसे होते हैं? दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। बात समझ में आ गई नहीं आई? तो याद रखना कि जब भी टेंजेंट से हम सेंटर को, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम सेंटर को मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? आपको मिलेगा 90 डिग्री। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बच्चों याद रखना कि अगर कोई आपने सर्किल बनाया, सर्किल में एक बाहर का एक्सटर्नल पॉइंट, वहां से आपने टेंजेंट बनाया। सपोज करो ये ए था और ये टी था, AT इज द टेंजेंट, और इसी पॉइंट से एक सीकेंट भी बना दिया, BC इज द सीकेंट। बात समझ? ABC इज द सीकेंट एंड AT इज द टेंजेंट। तो क्या फार्मूला लगेगा? AT का स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AC, बाहर का हिस्सा इंटू पूरा। ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। लिखा सबने? शिमला लिखा? हैदर, हो गया। हैदर लिख रहे हो? हैदर लिख रहे हो? बोल के नहीं बताते हो। तराब फातिमा लिख रही हो? यस सर। ठीक है, चलो शाबाश। बच्चों एक मिनट, मेरे भाई का फोन आ रहा है, भाई 1 ही मिनट लगो। तो ये फार्मूला याद रखना बच्चों, टेंजेंट का स्क्वायर करेंगे और जो सीकेंट है, लेकिन देखो दोनों चीजें एक ही पॉइंट से आ रही हो। हाँ, ये नहीं कि सीकेंट कहीं का ईरान का और टेंजेंट तुरान का, ऐसा नहीं है। एक ही पॉइंट से आ रहा हो तब ये फार्मूला लागू होगा। हाँ, तुम कभी कह दो सर ने तो बताया ही नहीं, ये बात बारे बताने की क्या जरूरत है, ये तो कॉमन सेंस दिख भी रहा है फर्क फिगर से। तो ए से आ रहा हो, अच्छा, ए बी बाहर वाला हिस्सा, बाहर वाला मल्टीप्लाइड बाई पूरा सीकेंट, अंदर वाला जो पार्ट है इसको मल्टीप्लाई नहीं करते। अब इसी में से आपको कुछ दे दिया जाएगा किसी दिन, इसी में से आपको कुछ दे दिया जाएगा और आपसे पूछ दिया जाएगा कि कॉर्ड कितनी है, या टेंजेंट कितना है, या AB कितना है, या पूरा AC कितना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ओके, नाउ अब कौन सी बातें रह गई भैया? अब रह गई कॉर्ड थ्योरम। कॉर्ड थ्योरम, कॉर्ड थ्योरम क्या होती है कि अगर दो कॉर्ड हैं, अगर दो कॉर्ड हैं, लो अलग अलग कलर से बना देते हैं। दो कॉर्ड है, सपोज करो दूसरी कॉर्ड ये बनी, सीधी नहीं बन पा रही आज, ध्यान से देखना, है ना? और ये कहां पे कट करेगी? यहाँ पे कट करेगी। इनके नाम लिख लें, इनके नाम, ये AB है, ओके, ये क्या है? AB, और ये क्या चीज है? PQ, ओके। और ये दोनों कट कहां पे कर रही हैं बच्चों? सपोज करो ये कट करी हैं, कहां पर कट करी है? क्या नाम दूं उसको मैं? M दे देते हैं नाम, ठीक है, M दे देते हैं, ओके। तो बच्चों क्या होगा? दिस इंटू दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस इंटू दिस। बात समझ में आई या नहीं? तो हम क्या लिखेंगे? AM मल्टीप्लाइड बाई MB इज इक्वल टू PM मल्टीप्लाइड बाई MQ। क्यों भाई, भारती सही लिखा है मैंने? यस सर। ठीक है, इसको करेंगे। ये कॉर्ड थ्योरम कहलाती है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हीं में मैंने जितना ये यहाँ पे पढ़ा दिया ना सर्किल में, इनमें से एक सवाल आ जाएगा, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहना, इंशाल्लाह ताला जरूर। अगर सर्किल के ऊपर सवाल आ रहा है तो इसी में से आ जाएगा जो अभी मैंने पढ़ाया है, ये 15 20 25 मिनट में, ठीक है। नाउ अब दूसरी बात, दूसरे पड़ाव पे चलते हैं। एक चीज होती है भाई सेमी सर्किल, क्या चीज होती है? सेमी सर्किल। सेमी सर्किल क्या होता है कि अगर आप सेंटर से पास होती हुई एक कॉर्ड बना दो, तो ये ऊपर का, नीचे का हिस्सा सेमी सर्किल, ऊपर का हिस्सा सेमी सर्किल।
अगर सेमी सर्किल में आप कोई एंगल बना दो, ऐसा एंगल बना, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। बात समझ में आई? एक और एंगल बना देते हैं, चलो छोटा बना देते हैं, छोटा छोटा तो नहीं बनेगा, मतलब साइड में बना देते हैं, तो ये भी 90 का होगा। एक और बना देते हैं, दूसरे कलर से बना देते हैं, एक यहाँ पे बना दें, ये सारे एंगल 90 के होंगे। तो एंगल सबटेंडेड एट सेमी सर्किल आर ऑलवेज 90 डिग्री, है ना? क्या लिखेंगे बेटा? एंगल सबटेंडेड एट सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। तो सेमी सर्किल पर जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। क्या ये बात समझ में आती है? चलो आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्ड तो हो रही है ना? हाँ रिकॉर्ड हो रही है। अब आगे चलते हैं, आगे एक बनाते हैं आपके सर्किल। एक सर्किल बना दिया, सर्किल को जरा सही से ड्रॉ करना है। ओके, सर्किल बन गया बच्चों, ठीक है। अब सर्किल पर अगर कोई 4 पॉइंट कंसीडर कर लें, कहीं पर भी क्या कर लें? 4 पॉइंट कंसीडर कर लें, यहां कंसीडर कर लें, ठीक है। और इनको मिला दो, इनको क्या करो बच्चों? मिला दो, ऐसे मिला दो। तो क्या बन गया ये? जरा जल्दी से बताओ। ए बी सी और डी क्या बन गया ये? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हाँ, अगर सर्किल की सरकमफ्रेंस पर कोई क्वाड्रिलेटरल बना दिया तो क्या हो जाएगा? वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या खास बात होती है कि इसके जो एंगल होते हैं अपोजिट वाले, अगर मान लो ये x डिग्री है, ये y डिग्री है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होंगे। और सपोज करो ये आपके x y, ये z है और ये w है ना? तो w प्लस z भी 180 डिग्री होंगे। क्या ये बात समझ में आती है सबके? बोलो, अरे बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? Yes, sir. यस सर। ठीक है, आजा चलो एक बात और करते हैं। अगर कोई हमने सर्किल बनाया, सर्किल कैसे बनाया? सर्किल हम बनाते हैं चलो ब्लू से। अगर इसके चारों तरफ बाहर कोई क्वाड्रिलेटरल बनाया, है ना? तो ये ए बी सी डी ये भी साइक्लिक होगा। क्यों भाई भारती, ये साइक्लिक होगा या नहीं? Yes, sir. ये भी साइक्लिक होता है, इसके ऊपर ध्यान नहीं जाता किसी का, और ये एनसीईआरटी ने प्रूफ भी करवाया है। इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं ना, ये वाले, ये और ये अगर इसको बोले x डिग्री और इसको बोले y, तो x प्लस वाई भी 180 आता है। क्यों भाई? प्रूफ करवाया ना। इसके हमने क्या किया, कैसे किया? सेंटर से सेंटर मिलाते थे इसके, ऐसे करके हमने मिला मिला के किया है, याद है? नहीं नहीं, सेंटर से सेंटर नहीं, इसको हम कहां से मिलाते थे? ये सरकमफ्रेंस, इसकी सरकमफ्रेंस यहाँ से 90 डिग्री बना के ऐसे करके किया था ना हमने। और अगर मान लो ये वाला एंगल W है, ये वाला एंगल आपके Z है, तो W प्लस Z भी आपके क्या होता है? 180 डिग्री होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये वाले जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं ये भी साइक्लिक होते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं बच्चों? सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है? सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब उनका सम 180 डिग्री होता है। क्या क्लियर है सबको? बच्चों बताओ, यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? यस सर। क्यों भाई? जबीउल्ला, तराब, फातिमा, क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान से सुनो, एक बात और सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ उसके ऊपर सवाल आ सकता है। अगर ऐसे सर्कल बनाया और यहां पर कोई टेंजेंट बनाया, यहां पे क्या बनाया? टेंजेंट। अब इस टेंजेंट पर हमने क्या किया? एक कॉर्ड बना दी। टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो था, यहीं पर एक कॉर्ड बना दी। तो इस टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में ये जो एंगल है थीटा, यही एंगल बनेगा कहां पर? अगर हम इस कॉर्ड पर एंगल अंदर की तरफ बना दें तो ये वाला। क्या मेरी बात समझ में आई?
ओके, ये थ्योरम है, ये बात याद रखना ना। ये बेसिकली टेंजेंट वाला एंगल और ये आपके उसी कॉर्ड पर जो उस टेंजेंट से बनी, बात समझ में आई नहीं? ये हमेशा बराबर होता है। क्या क्लियर है सबको? बोलो जरा जल्दी से। Yes. Yes, sir. हाँ, किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है? सर 1 मिनट रुकिए, विचारना है। कोई चीज ऐसी है जो रह गई हो, छूट गई हो, नहीं बताई हो? क्यों भाई भारती, सर्किल के अंदर इतना तो कम से कम पढ़ाना पड़ेगा। Yes, sir. इसमें कोई चीज रह गई, कोई चीज पॉइंट रह गया तो अभी बता दूं मैं। No, sir. चलो, अभी कल हम सवाल करेंगे इसके, है ना? आज 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 मैंने खाना भी नहीं खाया अभी तक, 10:15 बज गए। बात खाने की नहीं है, लेकिन फिर भी कल इंशाल्लाह इसके ऊपर सवाल करेंगे इंशाल्लाह। कल मैडम आएंगी आपकी बायोलॉजी वाली, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो मैं भी क्लास लूंगा जैसे ही फ्री हो गया ना। मैं, हो सकता है उनसे पहले ले लूं मैं। हालांकि कल मुझे रिवीजन क्लास के लिए जाना है शाम में, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं भी आप लोगों को सर्किल के कुछ क्वेश्चंस करा दूं, ठीक है? तो सर्किल के कुछ क्वेश्चंस मैं भेज भी दूंगा आपको, और आप लोग उसको कीजिएगा, ठीक है बच्चों? तो अभी अच्छा, सर्किल की तो शीट भी तैयार है, अभी भेज देता हूँ मैं आपको। सर्किल की तो शीट भी तैयार है, अभी भेज देता हूँ। आप लोग सर्किल, बल्कि मैंने भेज रखी है, ग्रुप के अंदर भेज रखी है। Yes, sir. कितनों के पास है वो शीट? मेरे पास। रिहान तुम्हारे पास है? Yes, sir. फिर फातिमा आपके पास है बेटा? Yes, sir. और किसी के पास नहीं हो तो फिर बताए, अगर मान लो मोबाइल में से मिस हो गई है तो बता दे, मैं भेज दूंगा उसको दोबारा, ठीक है? चलो ठीक है, अभी हम आराम करते हैं। आप लोग उसे शीट्स को सॉल्व करो, उस शीट को सॉल्व करो। अब आप उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछ लो, ठीक है? ठीक है, किसी को कुछ बात करनी है और?